गेजिंग टाइम आप लोग ये सुने होंगे जब कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे, तो गेजिंग टाइम क्या होता है? 2 to 3%, 3 to 5%, थ्री टू मिनट। फाइव परसेंट मिनट। 3 to 5 मिनट वो गेजिंग टाइम होता क्या है, ये बताइए तो। ये तो जानते होंगे गेजिंग टाइम। सर, मिक्सिंग वाटर एंड मिलाने का जितना टाइम। हाँ। हाँ, मतलब हम लोग सीमेंट सीमेंट में जो पानी दे रहे हैं तो उसका जो मिलाने का, वो सीमेंट में मोल्ड में प्लेस करने का जो टाइम रहता है वो होता है गेजिंग टाइम। वो 3 से 5 मिनट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो कितना है 3 to 5 मिनट। हम लोग हर ट्रायल में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं? 2%। 2% ऐड कर रहे हैं। इनिशियल रीडिंग 40 mm आया है। ठीक है, उसके बाद रिलीज़ करने के बाद कितना आएगा? फाइनल रीडिंग आया है 19 mm। तो 28% वाटर में भी हम लोगों का नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रायल में जाएंगे। देखिए इधर परसेंटेज ऑफ वाटर, इनिशियल रीडिंग तो सबका सेम रहेगा। फाइनल रीडिंग देखिए 26% हम लोग जब वाटर ऐड किए थे तो फाइनल रीडिंग उसका जो रीडिंग आया था 28 mm। 28% में हम लोग का आया था 19 mm। 30% तो नहीं किए हैं, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, तो 30% में आया है 11 mm और 32 में आया है 6 mm। ठीक है, तो हम लोगों का जो कंसिस्टेंसी होगा, कंसिस्टेंसी ये वाला जो दो तो है 30 और 32 वाला, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, तो ये वाला तो हम लोग तो नहीं किए। तो 32 जो हम लोगों का जो कंसिस्टेंसी होगा, ये होगा 32%। तो क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द गिवन सैंपल टू बी एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इज 32%। ठीक है, ठीक है, ये तो कंसिस्टेंसी हो गया। उसके बाद है इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम में इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोग, मतलब सेटिंग टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं? मतलब सेटिंग टाइम क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग किसको बोलते हैं? सीमेंट को। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है सीमेंट का, ये बताइए तो। दूसरा ये वाला जो दूसरा टेस्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है? सर, सीमेंट के द्वारा जो पहला मतलब हार्ड होने में जो टाइम लगता है उसको इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। हार्ड होने का? सर, स्टार्टिंग में जो स्टिफ होने में जो टाइम सेट होने में टाइम लगता है उसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे रिएक्शन करना शुरू हो जाता है। तो रिएक्शन जब होता है तो धीरे धीरे से वो जमना शुरू कर देता है। तो हम लोग कितना टाइम के अंदर सीमेंट में जो पानी मिला है उसको जहाँ पे देना है, मतलब कहीं पे बीम में देना है, जो मतलब जो हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, जो बीम में देना है, स्लैब में देना है, नहीं तो हम लोग प्लास्टर करना है, तो कितने टाइम के अंदर हम लोग को वो प्लेस करना रहता है। ठीक है, तो वही वाला हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। जब मतलब मान लीजिए 30 मिनट है इनिशियल सेटिंग टाइम,
ओपीसी का मिनिमम ओपीसी का 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट के अंदर हम लोगों को मतलब सारा का सारा कहीं पे हम लोग प्लेस करना है, ले जाके कहीं पे मतलब मोल्डिंग करना है, तो 30 मिनट के अंदर हम लोगों को उसको प्लेस कर देना रहता है। अगर 30 मिनट के बाद होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका प्लास्टिसिटी होता है, प्लास्टिसिटी जो होता है वो लूज़ करना शुरू कर देता है, मतलब धीरे धीरे वो जम हार्ड होना शुरू कर देता है। तो ठीक है, तो जैसे वो हार्ड होना शुरू कर देगा तो हम लोग उसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोगों का निकालना रहता है। तो जितना इनिशियल सेटिंग टाइम होगा उसी वो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर हम लोग को सीमेंट को मतलब जो सीमेंट जो कंक्रीट बनाया है तो उसका वो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर हम लोगों को पूरा प्लेस कर देना है। जहाँ पे हम लोग को काम हो रहा है वहीं पे पूरा प्लेस कर देना है, प्लास्टरिंग करना है, नहीं तो कंक्रीटिंग करना है, जो करना है हम लोग उसी टाइम के अंदर कर लेना रहता है। उसके बाद हम लोग करेंगे तो वो धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है, स्टार्ट होना हार्ड होना शुरू कर देता है। और क्या होता है उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद उसका जो सीमेंट का जो प्लास्टिसिटी रहता है वो लूज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का निकालते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं जनरली, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है भाई का apparatus है सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोसीड्यूर क्या रहता है, जो हम लोग सीमेंट का जो पेस्ट बना है, ठीक है, तो कितने टाइम के अंदर हम लोग कंसिस्टेंसी में क्या किए, कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग क्या किए, प्रोसीड्यूर क्या था कंसिस्टेंसी का, पानी मिलाने से सर, पानी मिला करके पेस्ट तैयार कर देते हैं। हाँ कितना देर पेस्ट में तैयार करके पेस्ट बन जाता मतलब जो प्लांजर जो रहता है वो 5 से 7 जिस है? वाटर उसको कंटेंट मोल्डर में, पे गिराते हैं। हाँ जिसकी कौन सा वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो प्लांजर है 5 से लेके 7 mm के हाँ, बीच में आ रहा 7 है। mm। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कितना टाइम पे वो जो नीडल जो रहता है वो 5 से 7 mm के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी 5-7 तक कंसिस्टेंसी टेस्ट ना हो जाएगा इसका सर, 3.5 से लेकर के 3.7 mm तक रहता हो नहीं नहीं इनिशियल का। तो इसमें भी देखिए 5 से लेके 7 mm के बीच में मतलब उसको आना है, लेकिन कितना टाइम में आ रहा है वही वाला देखना है। पेंट्रेशन अगर 3.5 से लेकर के 3.7 mm तक होगा जितना समय में, उसको बोलेंगे इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। नहीं देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी सेम प्रोसीड्योर है, लेकिन हम लोग देखते हैं थ्री मतलब सेम मतलब कितना टाइम पे हम लोगों को, कितना टाइम में हम लोगों को हम लोगों का जो नीडल है वो 5 से लेके 7 mm के बीच में आ रहा है। ओके सर। आप क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे कि पेंट्रेशन जब उसको गिराते हैं नीडल को, हम्म तो नीडल गिराते हैं तो जो पेंट्रेट करेगा हम्म 3.5 mm से 3.7 mm के लिए हम बोल रहे थे। 3.5 से 3.7? यस ठीक है सर, वही से। नहीं, कहाँ कहाँ से देखे ये बोला? ये सर पढ़े थे मतलब पहले। 3.5 थ्री ठीक पॉइंट है सर, सेवन तो ये भी डेटा गलत याद कर लिए होंगे। ऊपर से सर 35 होता है, नीचे से 5 to 7। हाँ, अगर अगर टॉप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 33 से 35 होता है, और बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो यस 5 से 7 हाँ। है। बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो 33 से सॉरी बॉटम से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 5 से लेके 7 mm, और टॉप से अगर देखेंगे तो 33 से लेके 35। दोनों का मतलब सेम है, मतलब 40 से हम लोग 5 हाँ बाद सर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हम 3 पॉइंट बोल रहे थे, सॉरी
33 टोटल। हाँ मतलब वो टॉप से अगर देखें मतलब सेम है, अगर 40 से इसका जो रीडिंग है मतलब टोटल 40 है, तो हम लोग अगर 40 से हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 33 आएगा, 5 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, मतलब सेम बात है। बॉटम से देखेंगे तो 5 से 7 और टॉप से देखेंगे तो 33 से 35। ठीक है, मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कितना टाइम पे वो 33 मतलब आपका 5 से लेके 7 के बीच में आ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें टाइम देखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पानी मिलाते हैं कितना परसेंटेज पानी मिलाते हैं कौन सीमेंट में सेटिंग टाइम के लिए? 40% सर। 40%? यस सर। तो 30%? 35 to 40%। देखिए हम लोग इनिशियल मतलब सेटिंग टाइम सीमेंट का जब सेटिंग टाइम निकालते हैं उसका जो परसेंटेज ऑफ वाटर रहता है क्या मतलब जो कंसिस्टेंसी का जितना परसेंटेज है उसका 0.85 टाइम्स बा कंसिस्टेंसी का 85%। यस सर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग कंसिस्टेंट मतलब सेटिंग टाइम निकालते हैं तो मतलब कहीं पे कहीं कहीं पूछता है अगर कौन सी सीमेंट का अगर सेटिंग टाइम निकालते हैं तो कितना परसेंटेज हम लोग वाटर ऐड करते हैं, वो जनरली होता है आपका 0.85 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कितना आया हम लोगों का? 33। इधर जो है 32%। ठीक है, तो उसका मान लीजिए 32 ml हम लोगों का आया है, तो उसका 0.85 टाइम्स कितना होगा? जो भी है मतलब उसका मतलब 32। 27.2। हाँ जो भी आएगा मतलब उतना ml हम लोग पानी मिलाना होगा अगर हम लोग 100 ग्राम सीमेंट लेंगे तो। अगर मान लीजिए हम सीमेंट तो इधर 300 ग्राम सीमेंट ले रहे, तो 300 ग्राम सीमेंट में हम लोग कितना वाटर मिलाना होगा? 300 ग्राम सीमेंट में हम लोग कितना पानी मिलाए थे कंसिस्टेंसी में? 96%। यस सर। 33 हाँ 32% हम लोगों का कंसिस्टेंसी आया, तो 300 ग्राम सीमेंट लिए थे तो कितना कितना ml पानी मिलाए थे? 96%, 96 ml। ठीक है, तो उसका 85 टाइम्स कितना होगा? 81.6 ml। 81 पॉइंट जो आया है। 81.6। तो ml उतना yes। उतना ml हम लोगों को पानी मिलाना होगा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। प्रोसीड्यूर सेम है, मतलब मिक्सिंग टिक्सिंग सब सेम है, सिर्फ इसमें हम लोगों को टाइम देखना रहता है कितना टाइम पे हम लोगों को वो जो नीडल है वो 5 से 7 के बीच में आ रहा है। टाइम क्या से देखेंगे सर? उसके लिए कोई ऑपरेटर्स या फिर अपना हाँ ही इधर है, करना इधर होगा? स्टॉपवॉच है, मतलब ओके। स्टॉपवॉच से देखना रहता है। मतलब देखिए टाइम कहाँ से ऐड होता है, जब से हम लोग पानी में सीमेंट में पानी मिला देते हैं तब से हम लोगों को स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देना रहता है। ठीक है, तो हम लोग 300 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं, इधर देखिए पानी कितना ऐड कर रहा है? एट 0.85 टाइम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टू द सर सैंपल। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या सर? हम्म। सर स्क्रीन अटका हुआ है, एक ही स्लाइड शो कर रहा है। अभी भी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ स्क्रीन शेयर तो कर रहा है, नहीं दिखा रहा है कुछ। नहीं सर अटका हुआ है। ठीक है, एक बार स्टॉप करके फिर से चालू स्टेप 2 करते में हैं। ही है सर। यस सर, बोलिए ना आप। अब सो रहा है? यस सर। Yes bro।
वाटर कितना होगा बोलिए एक बार, 81.6। ठीक है, तो हम लोग मेजरिंग जार से इसको मेज़र कर लेना होगा। देखिए इधर स्टॉप वॉच, जब हम लोग पानी मिलाएंगे सीमेंट में तब से हम लोगों का स्टॉप वॉच चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल सेटिंग टाइम। हाँ, ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल सेटिंग टाइम इज दैट इन। नहीं दिख रहा है सर। शो नहीं हो रहा है? नहीं सर, स्टॉप दिख रहा है सर। सर स्टेप 2 में ही रुक गया सर, स्टेप 2 में ही स्टेप 2 ही दिख रहा है सर। अरे अब शो हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, जो नीडल, जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग जो नीडल इस्तेमाल करते हैं उसका डायमेंशन क्या रहता है? 1 mm स्क्वायर इसका डाया। उसके बाद हम लोग इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जो हम लोग पहले जब रिलीज़ करेंगे क्या होगा, वो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ते जाएगा क्या होगा, उसका प्लास्टिसिटी धीरे धीरे लूज़ होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लूज़ होते जाएगा क्या होगा, ये जो फाइनल रीडिंग जो 0 आया है वो हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ते दिखेगा। मतलब 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm ऐसे दिखते जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे हम लोगों का जिस टाइम पे हम लोगों का जो फाइनल रीडिंग जो है 5 से लेकर 7 mm के बीच में आ जाएगा, वो वाला हो जाएगा हम लोगों का इनिशियल सेटिंग। तो हम लोग ये वाला जो मतलब अभी अभी पेस्ट बनाया तो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो थोड़ा सा प्लास्टिक मतलब हार्ड होना शुरू कर देगा, उसका रीडिंग थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। फाइनल रीडिंग जो है 0 0 है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है।
शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो उसमें हम लोग 5 मिनट में टेस्ट किए थे, देखिए इधर टाइम दिखा रहा है। देखिए इधर टाइम दिखा रहा है। उस समय हम लोग 5 मिनट में किए थे, इस बार हम लोग 10 मिनट में टेस्ट कर रहे, चेक कर रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको सरफेस में टच करा के उसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी फाइनल रीडिंग जो आया है हम लोगों का 0 आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से 15 मिनट में चेक करेंगे। ये वाला जो है सेम सैंपल में हम लोग को करना रहता है, मतलब दूसरा कोई सैंपल तैयार करके नहीं कर सकते, इसमें सेम सैंपल में करना रहता है। ठीक है, सर सेम सिंपल बोले तो। मतलब जो हम लोग जो बनाए हैं सैंपल, पहले जो हम लोग मतलब कंसिस्टेंसी का जो 0.85 टाइम्स हम लोग वाटर लेके मिला है जो वाला सैंपल, वही सैंपल में हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 इंटरवल में उसको चेक करना रहता है। वो जो नीडल जो है हम लोगों को चेक करना रहता है, नहीं तो दूसरा सैंपल बनाएंगे तो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा ना। हाँ सर समझ में हाँ आया। सही, सेम वही वाला है। इस बार भी 0 आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट 20 मिनट में करेंगे। ठीक है, अभी जो फाइनल रीडिंग आया है 1 mm आया है। ठीक है, उसके बाद 25 mm में चेक करेंगे। देखिए इधर टाइम इंटरवल दिया हुआ है, उसके साथ साथ पेनिट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, जी 5 में किए थे जब कितना 0 आया था पेनिट्रेशन, 10 में भी 0 आया था, 15 में भी 0 आया था, 20 में भी 20 में आया था हम लोगों का 1 mm। उसके बाद जो 25 से 45 तो हम लोग तो नहीं किए थे, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, 25 mm में कितना आया है 2 mm पेनिट्रेशन, 30 मिनट में 30 मिनट में हम लोग का 3 mm आया है, 35 में 4 mm, 40 में भी 4 mm, 45 में 5 mm आया है। तो 5 mm जिसमें मतलब जिसमें हम लोगों का 5 mm आ जाएगा वही वाला टाइम हो जाएगा हम लोगों का सेटिंग टाइम। सेटिंग। हाँ, यही वाला जो हो जाएगा हम लोगों का सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो 5 mm आया है तो ये वाला इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ओपीसी के लिए आपका जो सेटिंग टाइम रहता है कितना रहता है? 30 minutes. देखिए ओपीसी के जो 30 मिनट जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए 10 hour. मतलब मैक्सिमम 10 आवर होना चाहिए। जो सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट वो मिनिमम, और जो फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो मतलब 10 आवर जो होता है वो मैक्सिमम। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब जो 30 मिनट होता है वो मिनिमम, मतलब 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसमें कोई कुछ दिक्कत? नो सर। ठीक, तो अगला दिन हम लोग दूसरा टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को ये मतलब कब से स्टार्ट हुआ है क्लास? हम लोग का सर जनवरी से। 31 जनवरी से क्लास शुरू हुआ है ना? ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का जो 2 टेस्ट है, 2 तो हो गया, बाकी धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। और कल तो नहीं है, कल परसों शायद आप लोगों का दूसरा जो जियोलॉजी का लैब है वो वाला करवाएंगे, ठीक है? इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखिए आप लोग तो ये वाला सारा टेस्ट तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं किए हैं। नहीं सर, नहीं किए हैं, बस आप पर पढ़े हैं। ये पहली बार कर नहीं रहे हैं होगा, क्या? कॉलेज में नहीं होता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा में नहीं हुआ था सर। कि डिप्लोमा के सिलेबस में तो ये सब है, रहता है तो है। नहीं हुआ था। हाँ सर, रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन कोई कराते नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं रहता है वहाँ पे। ठीक है, जो भी है। प्रिंट नहीं होता था सर, इसमें सब कॉपी पे ही किए हैं सर। मुझे नहीं सर, वो भी चीज़ें हैं देख करके। ठीक है, जो भी है। तो इधर सारा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारा इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों का कॉलेज आएंगे तो सब बताइएगा ना सब। हाँ, तो जब कॉलेज खुल जाएगा सारा इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, सारा इंस्ट्रूमेंट है, जितना सारा लैब है सब है। मतलब कंसिस्टेंसी है, सेटिंग टाइम है, उसके बाद जो भी है, मतलब जितना सारा टेस्ट है सब कुछ है इधर, सब कुछ होता है फिजिकली। आप लोगों का जो सीनियर है सबसे पूछ लीजिएगा, मतलब 2-3 साल से तो नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो था सबको पूछ लीजिएगा, सारा टेस्ट होता है। सीमेंट का, कंक्रीट का, जैसे मतलब सीमेंट का मान लीजिए कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, फाइननेस हो गया। उसके बाद एग्रीगेट का, जैसे आप लोगों का देखिए एग्रीगेट का जो आपका बिल्डिंग मटेरियल में जो टेस्ट करते हैं वो सीव एनालिसिस करते हैं, और आपका फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग ऑफ सैंड करते हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल में है। और एग्रीगेट का और सारा बहुत सारा टेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, जैसे क्रॉसिंग वैल्यू हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में चला गया, ठीक है? तो उसके बाद कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद फ्लेक्सरल टेस्ट हो गया, उसके बाद कंक्रीट का स्लम टेस्ट हो गया, वीवी टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट होता है, मतलब जब फिजिकली हो रहा था वे सब टेस्ट सब हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इधर नहीं होता है, सारा लैब होता है इधर। तो 1-2 साल से तो नहीं हो रहा है फिजिकली, तो हर जगह ही नहीं हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। तो जो लोग पास आउट कर गया है उन लोगों को पूछिएगा, वो बताएगा, मतलब सारा टेस्ट होता है, ठीक है? आप लोगों का कब से शुरू होगा, कुछ बोला है? सारा कॉलेज सर 2 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए इधर कब से शुरू होता है, ठीक है? तो आज के लिए सेशन बंद इन कर देते हैं। सर Thank you, sir. थैंक यू सर। वाटर कितना होगा बोलिए एक बार? 81.6, ठीक है? तो हम लोग मेजरिंग जार से इसको मेज़र कर लेना होगा। देखिए इधर स्टॉप वॉच, जब हम लोग पानी मिलाएंगे सीमेंट में तब से हम लोगों का स्टॉप वॉच चालू हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, तो ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल सेटिंग टाइम। हाँ, ये वाला आंसर बताइए, इनिशियल सेटिंग टाइम इज दैट इन। नहीं दिख रहा है सर। शो नहीं हो रहा है? नहीं सर, स्टॉप। दिख रहा है सर। सर स्टेप 2 में ही रुक गया सर, स्टेप 2 में ही स्टेप 2 ही दिख रहा है सर। अरे अब शो हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताइए, जो नीडल, जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग जो नीडल इस्तेमाल करते हैं उसका डायमेंशन क्या रहता है? 1 mm स्क्वायर इसका डाया। उसके बाद हम लोग इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जो हम लोग पहले जब रिलीज़ करेंगे क्या होगा, वो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा क्या होगा, उसका प्लास्टिसिटी धीरे धीरे लूज़ होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लूज़ होता जाएगा क्या होगा, ये जो फाइनल रीडिंग जो 0 आया है वो हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ते दिखेगा। मतलब 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm ऐसे दिखते जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे हम लोगों का जिस टाइम पे हम लोगों का जो फाइनल रीडिंग जो है 5 से लेकर 7 mm के बीच में आ जाएगा, वो वाला हो जाएगा हम लोगों का इनिशियल सेटिंग। तो हम लोग ये वाला जो मतलब अभी अभी पेस्ट बनाया तो पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे वो थोड़ा सा प्लास्टिक मतलब हार्ड होना शुरू कर देगा, उसका रीडिंग थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। फाइनल रीडिंग जो है 0 0 है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसमें हम लोग 5 मिनट में टेस्ट किए थे, देखिए इधर टाइम दिखा रहा है।
देखिए इधर टाइम दिखा रहा है, उस समय हम लोग 5 मिनट में किए थे, इस बार हम लोग 10 मिनट में टेस्ट कर रहे, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सरफेस में टच करा के उसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी फाइनल रीडिंग जो आया है हम लोगों का 0 आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से 15 मिनट में चेक करेंगे। ये वाला जो है सेम सैंपल में हम लोग को करना रहता है, मतलब दूसरा कोई सैंपल तैयार करके नहीं कर सकते, इसमें सेम सैंपल में करना रहता है। ठीक है, सर सेम सिंपल बोले तो मतलब जो हम लोग जो बनाए हैं सैंपल, पहले जो हम लोग मतलब कंसिस्टेंसी का जो 0.85 टाइम्स हम लोग वाटर लेके मिला है जो वाला सैंपल, वही सैंपल में हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 इंटरवल में उसको चेक करना रहता है। वो जो नीडल जो है हम लोगों को चेक करना रहता है, नहीं तो दूसरा सैंपल बनाएंगे तो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा ना। हाँ सर समझ में हाँ सही, सेम वही वाला है। इस बार भी 0 आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट 20 मिनट में करेंगे। ठीक है, अभी जो फाइनल रीडिंग आया है 1 mm आया है। ठीक है, उसके बाद 25 mm में चेक करेंगे। देखिए इधर टाइम इंटरवल दिया हुआ है, उसके साथ साथ पेनिट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, जी 5 में किए थे जब कितना 0 आया था पेनिट्रेशन, 10 में भी 0 आया था, 15 में भी 0 आया था, 20 में आया था हम लोगों का 1 mm। उसके बाद जो 25 से 45 तो हम लोग तो नहीं किए थे, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, 25 mm में कितना आया है 2 mm पेनिट्रेशन, 30 मिनट में 30 मिनट में हम लोग का 3 mm आया है, 35 में 4 mm, 40 में भी 4 mm, 45 में 5 mm आया है। तो 5 mm जिसमें मतलब जिसमें हम लोग का 5 mm आ जाएगा वही वाला टाइम हो जाएगा हम लोगों का सेटिंग टाइम। सेटिंग। हाँ, यही वाला जो हो जाएगा हम लोग का सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो 5 mm आया है तो ये वाला इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ओपीसी के लिए आपका जो सेटिंग टाइम रहता है कितना रहता है। 30 मिनट। देखिए ओपीसी के जो 30 मिनट जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए। यस सर। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए 60 मिनट सर। मतलब मैक्सिमम 10 आवर होना चाहिए। जो सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट वो मिनिमम, और जो फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो मतलब 10 आवर जो होता है वो मैक्सिमम। ठीक है, ये याद रखिएगा, मतलब जो 30 मिनट होता है वो मिनिमम, मतलब 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कुछ दिक्कत। नो सर। ठीक, तो अगला दिन हम लोग दूसरा टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये मतलब कब से स्टार्ट हुआ है क्लास। हम लोग का सर जनवरी से। 31st
31 जनवरी से क्लास शुरू हुआ है ना? ठीक यस सर। ठीक है ठीक ठीक है। तो हम लोग का जो 2 टेस्ट है 2 तो हो गया, बाकी धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। और कल तो नहीं है, कल परसों शायद आप लोगों का दूसरा जो जियोलॉजी का लैब है वो वाला करवाएंगे, ठीक है? इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, यस ठीक है? No. देखिए आप लोग तो ये वाला सारा टेस्ट तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं किए हैं। नहीं सर, नहीं किए हैं, sir. बस पर पढ़े हैं। ये पहली बार कर नहीं रहे हैं होता है, क्या? कॉलेज में नहीं होता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा में नहीं हुआ था सर। कि डिप्लोमा के सिलेबस में तो ये सब है, रहता है तो है। नहीं हुआ था। हाँ सर, रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन कोई कराते नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं रहता है वहाँ पे। ठीक है, जो भी है। Management नहीं होता है सर, इसमें सब कॉपी पे किए हैं सर। अच्छा नहीं सर, वो भी चीज़ें हैं देख करके। ठीक है, जो भी है। तो इधर सारा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारा इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों का कॉलेज आएंगे तो सब दिखाएगा ना सब। हाँ, तो जब कॉलेज खुल जाएगा सारा इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, सारा इंस्ट्रूमेंट है, जितना सारा लैब है सब है। मतलब कंसिस्टेंसी है, सेटिंग टाइम है, उसके बाद जो भी है, मतलब जितना सारा टेस्ट है सब कुछ है इधर, सब कुछ होता है फिजिकली। आप लोगों का जो सीनियर है सबसे पूछ लीजिएगा, मतलब 2-3 साल से तो नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो था सबको पूछ लीजिएगा, सारा टेस्ट होता है। सीमेंट सर। का, कंक्रीट का, जैसे मतलब सीमेंट का मान लीजिए कंसिस्टेंसी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, फाइननेस हो गया। उसके बाद एग्रीगेट का, जैसे आप लोगों का देखिए एग्रीगेट का जो आपका बिल्डिंग मटेरियल में जो टेस्ट करते हैं वो सीव एनालिसिस करते हैं, और आपका फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग ऑफ सैंड करते हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल में है। और एग्रीगेट का और सारा बहुत सारा टेस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, जैसे क्रॉसिंग वैल्यू हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में चला गया, ठीक है? तो उसके बाद कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद फ्लेक्सरल टेस्ट हो गया, उसके बाद कंक्रीट का स्लैम टेस्ट हो गया, वीवी टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट होता है। मतलब जब फिजिकली हो रहा था वे सब टेस्ट सब हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इधर नहीं होता है, सारा लैब होता है इधर। तो 1-2 साल से तो नहीं हो रहा है फिजिकली, तो हर जगह ही नहीं हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। तो जो लोग पास आउट कर गया है उन लोगों को पूछिएगा, वो बताएगा, मतलब सारा टेस्ट होता है, ठीक है? आप लोगों का कब से शुरू होगा कुछ बोला है? सारा कॉलेज सर 2 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए इधर कब से शुरू होता है, ठीक है? तो आज के लिए सेशन बंद इन कर देते हैं। सर Thank you, sir. थैंक यू सर।